नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज 5वीं बैठक। आपदा के बाद सड़कों की स्थिति, करुणामूलक नियुक्तियों पर गरमा सकता है सदन। केंद्र सरकार ने मोबाइल हैंडसेट प्रमाणिकता की पुष्टि के लिए मोबाइल में संचार साथी पहले से इंस्टॉल करने के दिए निर्देश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अटल पेंशन योजना में अब तक जुड़ चुके हैं 8 करोड़ 34 लाख से अधिक लोग, इसमें 48% महिलाएं भी शामिल। और प्रदेश में शुष्क ठंड का प्रकोप जारी, 4 दिसंबर से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, ऊंचे क्षेत्रों में वर्षा व हिमपात की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा के धर्मशाला में चल रहे शीतकालीन सत्र की आज 5वीं बैठक है। प्रश्नकाल के साथ ही सदन की कार्यवाही शुरू होगी, जिसमें करुणामूलक नियुक्तियों, आपदा के बाद सड़कों की स्थिति, आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण, पंप ऑपरेटरों, एचआरटीसी पेंशनरों, धारा 118 जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगे गए हैं। अधिक ब्यौरे के साथ धर्मशाला से हमारे विशेष संवाददाता। विधानसभा में पिछले 4 दिन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही है और विपक्ष कई अहम मुद्दों को लेकर सरकार पर काफी हमलावर रहा है। आज भी सदन में खूब हंगामा देखने को मिल सकता है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज प्रश्नकाल के बाद नियम 62 के तहत 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में चर्चा के लिए लाए जाएंगे। इसके अलावा सदन में 4 महत्वपूर्ण सरकारी विधेयकों की पुनर्स्थापना भी होगी। नियम 130 के अंतर्गत भी 27 नवम्बर को प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों की मुश्किलों और प्रदेश में बढ़ रहे आपराधिक मामलों और नशे के बढ़ते नेटवर्क की स्थिति पर आगे चर्चा शुरू होगी। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, धर्मशाला। पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार की नाकामियों को जनता के बीच लाने के लिए भाजपा 4 दिसंबर को धर्मशाला में जन आक्रोश रैली का आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि रैली में सरकार से उनकी हर गारंटी व जन विरोधी निर्णय का जवाब मांगा जाएगा। जयराम ठाकुर ने ये भी आरोप लगाया कि सरकार कोई न कोई बहाना बनाकर धरना करने पर रोक लगाना चाहती है और रैली स्थलों की अनुमति बदलने के लिए प्रशासन के माध्यम से दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल बदलो बदलो भ्रष्ट सरकार के नारे के साथ कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के मिशन की शुरुआत करेगी। जयराम ठाकुर ने महिला कबड्डी विश्व कप की विजेता टीम में हिमाचल की बेटियों को आर्थिक सहायता के साथ नौकरी देने की बात भी कही। केंद्र सरकार ने मोबाइल हैंडसेट की प्रमाणिकता की पुष्टि के लिए मोबाइल में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करने के निर्देश जारी किए हैं। दूरसंचार विभाग ने मोबाइल हैंडसेट निर्माता और आयातकों को निर्देश दिया है कि भारत में उपयोग के लिए निर्मित या आयातित सभी मोबाइल हैंडसेट में संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल हो। विभाग ने कहा है कि पहले से इंस्टॉल संचार साथी एप्लीकेशन अंतिम उपयोगकर्ताओं को पहली बार उपयोग या डिवाइस सेटअप के समय आसानी से दिखना चाहिए और सुलभ होना चाहिए। विभाग ने कहा कि एप्लीकेशन की कार्यक्षमता को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। विभाग ने मोबाइल निर्माता और आयातकों को निर्देश दिया है कि वे पहले से निर्मित और भारत में बिक्री के लिए मौजूद उपकरणों में सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से ऐप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। विभाग ने निर्माताओं को 90 दिनों के भीतर कार्यान्वयन पूरा करने और 120 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अटल पेंशन योजना में 8 करोड़ 34 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, इसमें 48% महिलाएं हैं। कल लोकसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि मई 2015 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य नागरिकों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के माध्यम से सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि यह योजना 18 से 40 वर्ष के उन नागरिकों के लिए है जिनका बैंक या डाकघर में बचत खाता है। लाभार्थी 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन लाभ प्राप्त कर सकता है। वर्ष 2035 से ये लाभ मिलने शुरू होने की संभावना है। वित्त मंत्री ने सदन में बताया कि सरकार और पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा की गई अनेक पहलों में इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे अपनाने में तेजी लाई है। उन्होंने कहा कि ये योजना डाक विभाग और बैंकों के एक विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक और सहकारी बैंक शामिल है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। शेष समाचार इस संदेश के बाद।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल व्यवस्था पतन, कर्ज और जनहित की अनदेखी को समर्पित रहा है। ऊना में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर मंडी में जश्न मना रही है, जबकि चुनावी गारंटियां पूरी न होने पर समाज का हर वर्ग ठगा महसूस कर रहा है। बिंदल ने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार ने अपने कार्यकाल में भाई भतीजावाद, मित्रों की सरकार और माफिया राज को बढ़ावा दिया है। नशे के प्रहार के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रभावी अभियान को जिला मंडी में भी प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा इस अभियान को और गति देने के लिए पंचायत स्तर पर कई जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान का मूल उद्देश्य नशे की बढ़ती प्रवृत्ति से युवाओं को बचाना है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता। नशे पर प्रहार के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रभावी अभियान को जिला मंडी में और सुदृढ़ करते हुए उपायुक्त अपूर्व देवगन ने नार्को समन्वय समिति की समीक्षा बैठक में कहा कि इस वर्ष विश्व एड्स दिवस का संदेश सजगता, रोकथाम और सामुदायिक जिम्मेदारी नशे के खिलाफ लड़ाई को नई ऊर्जा दे रहा है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों का दुरुपयोग न केवल युवाओं को खोखला करता है बल्कि एड्स और अन्य संक्रमणों को जोखिम को भी बढ़ाता है। इसलिए नशा निवारण और एड्स जागरूकता को एक संयुक्त मिशन की तरह आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंचायत स्तर पर नशा निवारण समितियों को सक्रिय किया जा रहा है और दिसंबर के तीसरे सप्ताह में सभी पंचायतों में वॉकथॉन, जनसंवाद और युवाओं के लिए जागरूक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान में HIV एड्स से जुड़े मिथक, संक्रमण के कारण और रोकथाम के उपाय भी शामिल होंगे ताकि लोगों को नशे और उससे जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति सजग बनाया जा सके। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद। चंबा के डिवीजन 2 के तहत लंबे समय से बिजली के बिल की अदायगी न करने वाले बिजली उपभोक्ताओं के खिलाफ विभाग ने कड़ा रुख अपना लिया है। इसी दिशा में कार्रवाई करते हुए विभाग ने 481 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन अस्थायी रूप से काटने के आदेश दिए हैं। विभाग ने करीब 7 लाख रुपए की वसूली करनी है। साथ ही विभाग ने बिजली उपभोक्ताओं से सर्दी के मौसम को देखते हुए बिजली की फिजूल खर्ची न करने की अपील भी की है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दिन की शुरुआत साफ मौसम के साथ हुई है। हालांकि पिछले कई दिनों से प्रदेश में लोगों को शुष्क ठंड का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के कई शहरों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। जनजातीय इलाकों में ठंड के बढ़ते प्रकोप से प्राकृतिक जल स्रोतों के जमने से लोगों को पेयजल जैसी समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। मैदानी इलाकों में पिछले काफी समय से बारिश न होने से रबी सीजन पर संकट गहरा गया है और सिंचाई और बारिश पर निर्भर इलाकों में फसल की बिजाई भी ठप पड़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि 4 दिसंबर से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने पर कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा व बर्फबारी होने की संभावना है। 2 और 3 तारीख को प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ बना रहेगा। फिर 4 तारीख को प्रदेश में एक फीवर WD इफेक्ट करेगा। इसके चलते डिस्ट्रिक्ट चंबा, लाहौल स्पीति, कुन्नौर, कुल्लू और कांगड़ा इनके जो हाई रीचेज में हल्की बर्फबारी हो सकती है। साथ में कुछ क्षेत्रों में यहाँ बारिश भी हो सकती है। और जो हमारे क्षेत्र है ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, जो मध्य डिस्ट्रिक्ट है, सोलन, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे मौसम मुख्यतः साफ ही रहेगा। आगामी 3 दिनों के लिए जहाँ पे मंडी क्षेत्र है, सुंदरनगर है, बिलासपुर में जो बागड़ा बांध के आसपास जो क्षेत्र है, हमीरपुर में स्पेशल सुजानपुर एरिया जहाँ पे ब्यास का जो एरिया है, वहाँ पे सुबह के समय में या लेट नाइट में डेंस टू मॉडरेट फॉग हो सकती है। तो इसको देखते हुए आगामी 3 दिनों के लिए इन्हीं क्षेत्रों में डेंस फॉग का अलर्ट जारी किया हुआ है। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर अमर उजाला की सुर्खी है, मार्च तक दे देंगे 70 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनरों को एरियर। दैनिक भास्कर के अनुसार 16वें वित्त आयोग से सहायता मिली तो कर्मचारियों पेंशनरों की सभी देनदारियां चरणबद्ध पूरी होगी। पंजाब केसरी का शीर्षक है, चिट्टे की सूचना देने वाले को मिलेगा 10,000 से 5 लाख रुपए का इनाम। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, 112 नंबर पर दें चिट्टा तस्करों की सूचना। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, नशे से कमाए हर अवैध धन को जब्त किया जाएगा। दैनिक जागरण की खबर है, मुख्य न्यायाधीश की जगह अब रेरा की चयन समिति में अध्यक्ष होंगे मुख्य सचिव। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज 5वीं बैठक। आपदा के बाद सड़कों की स्थिति, करुणामूलक नियुक्तियों पर गरमा सकता है सदन। केंद्र सरकार ने मोबाइल हैंडसेट प्रमाणिकता की पुष्टि के लिए मोबाइल में संचार साथी पहले से इंस्टॉल करने के दिए निर्देश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अटल पेंशन योजना में अब तक जुड़ चुके हैं 8 करोड़ 34 लाख से अधिक लोग, इसमें 48% महिलाएं भी शामिल। और प्रदेश में शुष्क ठंड का प्रकोप जारी, 4 दिसंबर से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, ऊंचे क्षेत्रों में वर्षा और हिमपात की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।